वेलकम यू ऑल लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो पोस्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, इसके अंदर हमने काफी हद तक एक्सप्लेन किया था कि पोस्ट ट्रांसफॉर्म क्यों भरना जरूरी है और किस तरीके से दिखेगा, वो सारी चीजें भी इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम यहाँ पर काफी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे कि इसके अंदर मिनिस्ट्रीज के बारे में, कि लगभग कहाँ पर आपको दिल्ली मिल सकता है या कौन सी मिनिस्ट्रीज रेपुटेड है। तो उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किसके अंदर सबसे पहले आपको प्रेफरेंस भरनी है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कह रहे होंगे कि सीधा कट ऑफ का वीडियो बनाओ, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कट ऑफ का वीडियो। लेकिन पोस्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इस बार क्या है कि इस बार मैक्सिमम लोग यहाँ पर पोस्ट ट्रांसफॉर्म भरने वाले हैं। जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता था पहले, और इस बार जैसे सीजीएल का हुआ था पोस्ट ट्रांसफॉर्म, तो उसी तरीके से यहाँ पर स्टेनो का भी कंडक्ट होगा। और किस तरीके से कंडक्ट होगा हम उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पोस्ट ट्रांसफॉर्म है वो आपको एक्सेस कैसे करना होगा और वो आपको दिखेगा कहाँ पर। तो सबसे पहले हम आपकी जो भी आईडी होगी जिससे भी आप फॉर्म भरते हैं एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद, तो आपको उस आईडी को उसी तरीके से लॉगिन करना होगा। और वहां पर आपको ये जो लिखे होते हैं जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री और ये सब, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो दी हुई होंगी इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ऑप्शन कम पोस्ट ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन भी होगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी है ना। यहाँ पर आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर स्टेनो का लिंक एक्टिवेट हो चुका होगा तब तक, और इस जगह पर। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको बस यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है एग्जामिनेशन ईयर को चुन के, और फिर आपका जो पोस्ट ट्रांसफॉर्म होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि पोस्ट ट्रांसफॉर्म आपके सामने आपको दिखेगा कैसे, तो इस फॉर्मेट के अंदर होता है जैसे नीचे यहाँ पर गिवन है। और इसके अंदर जैसे यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा जो भी आपके मिनिस्ट्री का नाम होगा है ना, उसके जस्ट पहले यहाँ पर कोड होगा उसका। तो वो कोड को आपको इस फॉर्मेट के अंदर यूँ फिल करना होगा। और इसके अंदर एक बात का आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कोड है, तो सबसे पहला कोड आपको यहाँ पर रखना है जिसको भी आपको फर्स्ट रेफरेंस चुननी है, फिर सेकंड रेफरेंस वाला उसके बाद यहाँ रखना है। तो ये यू हॉरिजॉन्टली चलेगा आपके सामने, और उसके बाद फिर आपको तीसरी रेफरेंस आपको यहाँ पर भरनी है, चौथी यहाँ भरनी है। और उसी तरीके से जैसे ही आपका ये पूरा यूं खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ से ये वाली रेफरेंस भरनी है यहाँ पर खत्म होने के बाद। तो इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टली इसको भरना है ना। इसको वर्टिकली मत भरना, क्योंकि फिर वो आपकी जितनी भी पोस्ट रेफरेंस है वो गलत हो जाएंगी। और फिर आपको यहाँ पर जो भी है आपकी पोस्ट रेफरेंस, उसके बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा और फिर वो आपकी पोस्ट रेफरेंस सबमिट हो चुकी होगी। तो एक बार हम यहाँ पर ग्रेड सी की वैकेंसीज को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर 389 वैकेंसीज है, जो कि बहुत ज्यादा है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें। एसएससी के अंदर इतने सारे एग्जाम्स हुए हैं इतने सालों के अंदर स्टेनो के, लेकिन अभी तक इतनी वैकेंसीज नहीं देखने को मिली। तो ये बहुत अच्छा नंबर है ना। और वैसे ही आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। और जो भी अभी देखो पोस्ट ट्रांसफॉर्म अभी आने वाले हैं, तो उसके अंदर कई लोग सोच रहे होंगे कि जिनके भी बहुत कम नंबर है कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसा मत करना है ना। अगर मान लो इस बार आपकी ठीक ठाक नंबर भी बन रहे हैं ना, तो भी आपके चांसेस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और अगर मान लो किसी के काफी कम नंबर है ना, बहुत कम नंबर है, तो भी देखो पढ़ना इसलिए जरूरी है कि एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा है ना। अगले साल जो भी है आपका पेपर है ना फिर से होगा, तो हो सकता है कि आप उसके अंदर आप मिनिस्ट्रीज की गलती ना करो हाई स्कोर करके या नॉर्मल स्कोर करके। तो एटलीस्ट ये एक अच्छी बात होगी है ना। तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी भी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स है उन सभी के अंदर इसी तरीके से डीवी कंडक्ट होगा है ना, मतलब पोस्ट ट्रांसफॉर्म कंडक्ट होगा। तो यही जो चीज है ये आपको भरनी तो है ना। कोई भी ऐसे मत सोचना कि यार मैं नहीं भरने वाला क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर है ना। एटलीस्ट अपना टाइम निकाल कर है ना ये सारी चीजें समझ कर, और अपने हिसाब से कि आपको अगर होम टाउन ट्रैक पे आ रहा है तो आप उसको पहले ऊपर रखना। या अगर किसी को मान लो दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्रीज चाहिए, या किसी को रेप्यूटेड मिनिस्ट्रीज चाहिए, या किसी को ये मानकर चलो कि किसी को पढ़ना है साथ साथ है ना, तो और एक मतलब एक ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पर वर्क प्रेशर कम होता है ना। तो
ये इस अकॉर्डिंग देखो सभी की जो प्रेफ़रेंसेस होती हैं वो अलग होती है, तो हम सबके ऊपर वीडियो बनाएँगे एक-एक करके, है ना? तो अभी हमने यहाँ पर दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्रीज़ और रेपुटेड मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बात करी है इस वीडियो के अंदर, जो अभी हम आगे देखते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ग्रेड डी की वैकेंसीज़ को देखें, जहाँ पर देखो मैक्सिमम लोग यहीं पर ही लाया करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैकेंसीज़ अभी यहाँ पर देखने को मिली हैं 3571, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और कैटेगरी वाइज़ भी आप देख सकते हैं चाहें तो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ मिनिस्ट्रीज की, है ना? जहाँ पर अगर आप लेते हो, है ना? अगर आपने इसको प्रेफरेंस पे ऊपर रखा है और फिर आपको अगर अलॉट होते हैं, तो काफी हाई चांसेस होते हैं कि आपको जल्दी मिले। तो वो कुछ जो मिनिस्ट्रीज है ना? वो कौन सी होती है जहाँ पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको दिल्ली मिलने के, है ना? तो कई लोग इसको ऊपर इसलिए भी रखते हैं क्योंकि कईयों को नॉर्थ साइड रहना होता है, और मान लो किसी दूसरे मिनिस्ट्रीज को ऑप्ट करते हैं तो वहां पर कहीं और भी वैकेंसीज होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर उनकी रैंक पीछे और किसी अपर रैंक वाले ने उसको ऑप्ट कर लिया जहाँ पर नॉर्थ वाली वैकेंसीज है, तो उनको वो नहीं मिलती है अक्सर, है ना? तो इस वजह से कई लोग नॉर्थ के अंदर कई बार दिल्ली भी चूज करना प्रेफर करते हैं, है ना? तो कईयों का वैसे भी शौक होता है दिल्ली के अंदर, है ना? वो सबका एक अलग प्रेफरेंस होती है ना? किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक ऐसी मिनिस्ट्री है ना? जिसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि दिल्ली मिल जाए। उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर फिर एमईए, फिर यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एंड सर्विसेज, और यहाँ पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसी तरीके से यहाँ पर डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पर देखो ज्यादा चांसेस है कि आपको दिल्ली मिल जाए, लेकिन सबकी अलग प्रेफरेंस होती है ना? कि किसी को कुछ और जगह चाहिए होती है, किसी को रेपुटेड मिनिस्ट्रीज चाहिए होती है ना? तो अभी हम रेपुटेड मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जहाँ पर लोग देखो ज्यादा उसको पॉपुलर कंसिडर करते हैं कि, है ना? लगभग लोगों को देखो कुछ को काफी अच्छा लगता है कि वो इन मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करे, है ना? वो सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस है ना? जैसे मान लो किसी को ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे इसके अंदर जाना है ताकि मैं किसी को भी बताऊं तो उसको अच्छा फील हो, है ना? या काफी पॉपुलर मिनिस्ट्री हो, काफी नाम सुना हुआ हो, है ना? तो कुछ लोगों को ऐसे भी होता है। बाकी मिनिस्ट्री सारी अच्छी हैं, लेकिन कुछ को जैसे एमईए के अंदर ज्यादा जाना काफी पसंद होता है ना? एमईए एक अपने आप में काफी मतलब अच्छी मिनिस्ट्री लगती है सबको, है ना? अ, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं, और यहाँ पर सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वाली भी है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर हेडक्वार्टर्स को ऑप्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो सबका अपना अपना होता है कि किसको क्या अच्छा लगता है, लेकिन मेनली जैसे होता है जैसे सीबीडीटी या इनकम टैक्स, है ना? तो इनके अंदर देखो जाना लोगों का काफी एक सपना सा भी होता है ना? तो सबका अपना अपना है कि कईयों को मैक्सिमम को अच्छा लगता है ना इनको ऑप्ट करना, और कईयों के लिए जैसे लोकेशन जरूरी होती है तो वो उस अकॉर्डिंग ही भरते हैं ना, कि उनको अपने होम टाउन के पास मिल जाए, अगर उनके काफी अच्छे नंबर होते हैं तो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है ना? उसी तरीके से आपको अपना भी भरना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पॉपुलर मिनिस्ट्रीज आपने भर दी हैं, लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि आपको होम टाउन चाहिए था, और आपके लिए होम टाउन ज्यादा जरूरी था। तो अगर आपके नंबर अच्छे थे तो आपको ऊपर रख देना चाहिए था वहां पर जहाँ पर भी आपके होम टाउन के पास वैकेंसीज हो जिस भी मिनिस्ट्री की, तो आपके लिए बहुत आसान होता होम टाउन के पास अपना लेना। लेकिन अभी देखो सभी का अलग अलग होता है, तो आपको वो सब देख कर ही भरना होगा। ऐसा मत करना कि अगर आपके लिए पॉपुलर मिनिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आपने ऊपर रख दिया, और इस बार क्या वैकेंसी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि मिल भी सकता है, और अगर आपको सही में वो अलॉट हो गया ऊपर रखने के बाद, तो फिर आपका वो जो सपना है होम टाउन के पास लेना, वो तो फिर एक सपना ही रह जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो डीओपीटी एक इम्पोर्टेंट काफी माना जाता है ना? अपने आप में डीओपीटी, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग भी पॉपुलर है। उसी तरीके से यहाँ पर सीबीडीटी के अंदर भी मैक्सिमम लोग जाना चाहते हैं, और एमईए तो देखो अपने आप में एक बहुत ही मानी हुई है ही, है ना? और उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो इसके अंदर भी काफी लोग जाना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जैसे एएफएचक्यू हो गया, है ना? तो काफी लोग एएफएचक्यू के लिए भी होते हैं, और कई लोगों को देखो ऐसे भी होता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है जैसे, है ना? तो वो चाहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर वो काम करें, है ना? कुछ को होता है कि नहीं, मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो भी मुझे चुनना है ना?
तो सबका अलग-अलग होता है ना? मान लो किसी को सीबीडीटी के अंदर काम करना है या किसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना है, तो सबका अलग-अलग व्यू पॉइंट है ना? सबको कुछ किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी उनमें से एक है और इसी तरीके से यहाँ पर सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना? ये तो अपने आप में माना हुआ है, लेकिन वैसे ही यहाँ पर एमईए की यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड देखी जाती है ना? जिनके भी हाईएस्ट नंबर होते हैं वो लगभग एमईए चुनते हैं या किसी को मान लो और कुछ चुनना होता है तो वो सीबीडीटी भी चुनते हैं, है ना? और बाकी भी सारे डिपार्टमेंट ये पॉपुलर के अंदर ही माने जाते हैं ना, काफी पॉपुलर है एस्पिरेंट्स के बीच में। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।